अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका आज साइंस का टर्न है, तो साइंस का दूसरा चैप्टर आज आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है भोजन के तत्व, यानी इन इंग्लिश वी कैन से द एलिमेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के अंदर या खाने के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया प्रस्तावना में आपको जो है मेन चीज़ें दी गई है, यानी खाने के बारे में हमें बताया गया है कौन कौन सी चीज़ें खाने में मिलती है और कौन कौन से लाभ होते हैं हमें खाना खाने से। तो यहाँ पे दिया है कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए, विभिन्न कार्यों को पूरा करने से तात्पर्य की सांस का लेना, खाने का हजम होना, इसी तरीके से जो ब्लड के सर्कुलेट करना, या आपका नींद का आना, आपके ब्रेन का यानी दिमाग का चलना, ऑल द थिंग्स विच इज़ डन बाय द बॉडी, यानी हर एक वो चीज़ जो आपकी शरीर के माध्यम से आप करते हैं या फिर जो है जो आपके लिए आवश्यक होती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें भोजन का करना बहुत ही आवश्यक है, यानी या यूँ कह लीजिए कि खाने का खाना लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उसके बाद दिया है हमारा शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। निरंतर कार्य करने से मतलब बिना रुके हुए, बिना थके हुए कार्य करता रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो फिजिकली जो वर्क करते हैं वही आपका काम होता है। जैसे आप सो रहे होते हैं, आप काम नहीं करते हैं, आप सो रहे होते हैं, फिर भी आपका शरीर कार्य कर रहा होता है। जैसे आपकी बॉडी में जो है ब्लड चल रहा होता है, आप सांस ले रहे होते हो, तो ये बॉडी का कार्य है। तो यहाँ पे देखा गया है, कह रहे हैं कि निरंतर कार्य करता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग, हृदय यानी दिल, फेफड़ा या फेफड़े, मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं, मांसपेशियां यानी जो यूँ कह लीजिए मसल्स या रक्त नलिकाएं से तात्पर्य होता है ब्लड वेसल, यानी जिसमें से खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है। गुर्दे तथा आहार नाला आदि निरंतर कार्य करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आप सोते भी रहते हो या फिर जो आप खामोशी से बैठे भी रहते हो, तब भी आपकी बॉडी कार्य करती रहती है निरंतर, यानी लगातार। इन सभी का स्वास्थ्य रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से बेहतर तरीके से कार्य कर सके तो आपको जो है जो कंप्लीट डाइट होती है, या यूँ कह लीजिए कि जो पूरा खाना होता है, पूरा खाना इससे तात्पर्य कि जिसमें आपको सभी तत्व मिल जाए, उसको आपको लेना आवश्यक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। यानी ये जो पोषक तत्व हैं ये हमें कई प्रकार के खानों से मिलता है। तो आप अलग अलग तरह के खाने होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की जो है अलग अलग तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें पोषक तत्व की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पे जोर दिया जा रहा है, बात को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बल देके कही जा रही है, वहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देना है। पोषक तत्व मतलब कि जैसे वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, मिनरल्स हुआ, विटामिन्स हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो है पोषक तत्व कहलाती हैं। यानी हमारी बॉडी की जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको जो है अलग अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दिया है भोजन के मुख्य पोषक तत्व, यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो अभी मैंने बताया भी था, तो वो नीचे दिया भी है, तो उसको हम देखेंगे। भोजन हमारी वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण यानी बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी ज़रूरी है। इसके साथ ही रोगों में रक्षा करने के लिए भी भोजन बहुत आवश्यक होता है, यानी बीमारियों से बचाने के लिए भी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, यानी अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। भोजन में 5 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें भोजन में पाई जाती हैं? 5 मुख्य घटक यहाँ पे दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा जो है खनिज लवण और पांचवा जो है विटामिन, यानी वसा इसको फैट भी कहते हैं, खनिज लवण को जो है ना मिनरल कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिनरल्स कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण या फिर विटामिन, 5 तत्व है जो हमारी भोजन में पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दी गई थी, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ ले रहे हैं। प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है, या फिर जो है ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से मददगार होती है।
वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोटीन शरीर बनाने वाले आहार होते हैं, जैसे बॉडी बनाने वाले आपके मसल्स हों, आप सेहत हो, आपको जो है आप मोटे हों, वे हमारे शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं आपको बताया गया कि कोशिका जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की। उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर जो आपका जो है अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलके आपका पूरा शरीर बनाते हैं। तो कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, जैसे कोशिका हमारी न टूटे ना, या फिर यूँ कह लीजिए कि कोशिका में कोई कहीं पे डैमेज ना हो जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोटीन का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। वे हमारे शरीर के रोगों तथा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने, संक्रमण जैसे आजकल एक संक्रमण चला है जब कोविड-19, या यूँ कह लीजिए कि कोरोना वायरस जो आया है उसको जो है संक्रमण या वायरस कह लीजिए कि विरुद्ध लड़ने और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो क्या कहा जाता है ना कि आप अगर प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी बढ़ेगी, जो रोधक क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। रोधक क्षमता से तात्पर्य कि बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ेगी। तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए आज के दिनों में ज़्यादा। रक्त में पाया जाने वाला हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है, भी एक प्रोटीन है। या ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होता है। यानी हेमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीज़ों को कैरी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक क्या कहते हैं हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का कार्य करता है, यानी काम करता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। करेंगे कि प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की एक लघुतर इकाई होती है, इसके साथ ही साथ एमिनो एसिड भी प्रोटीन में पाया जाता है। यहाँ पे अब देखिए एक दिया है कार्बोहाइड्रेट, आपने एक पॉइंट पढ़ लिया कि प्रोटीन होता क्या है, ये किस तरीके से हमें हमारी बॉडी की रक्षा करता है, आपने इसके बारे में पढ़ा। अभी आप जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। ये जो होता है हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें एनर्जी देता है। एज लाइक कि आप जो है चावल का पानी, आप जो उबला हुआ चावल का जो पानी होता है उसमें पाया जाता है, गन्ना जो होता है उसमें पाया जाता है, जो ग्लूकोज कह लीजिए। तो एक तरीके का ये जो है ना हमें बल देता है या एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो पढ़ते हैं हम इससे और डीपली पढ़ते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं और ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ये हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्य ऊर्जादायी यौगिक होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न समूहों द्वारा बनते हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें से एक समूह है शर्करा वही ग्लूकोज, और दूसरा समूह है स्टार्च, या यूँ कह लीजिए कि जो चावल की पीच होती है उसमें पाया जाता है। ये मंथ कार्बोहाइड्रेट आकृति और शरीर की मांसपेशियों में एकत्र होते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं? ये आपको कार्बोहाइड्रेट गेहूं में मिलेगा, चावल में, ज्वार में, बाजरा में, मीठा आलू में, गन्ना, चुकंदर, गाजर, केला, सेब, शहद और चीनी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इसको आप एक टाइम लिमिट होती है या इसकी एक परफेक्ट उम्र होती है, उसमें आपको लेना चाहिए। ना कि जैसे बहुत सारे लोग है ना एबव द 30 ईयर्स, 30 साल के ऊपर जब हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना नुकसानदेह भी होता है। तो इंसान जो होता है डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है, यानी शुगर का पेशेंट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें कब खाना है। जैसे आप बच्चे हो, आप खा सकते हो। जो बहुत ज़्यादा वर्क करे, जो बहुत ज़्यादा काम करे, वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई अमाउंट में इसका लेना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इनफ होगा। मुझे लग रहा है कि आप इतना पढ़ें और इसे बेहतर तरीके से समझें। जब आप इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर निखार आएगा, आप बेहतर तरीके से, आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आप कुछ नए तरीके से सीखना शुरू करेंगे। तो आई होप यू विल डू। मुझे उम्मीद है कि आप इसे करेंगे। कोई भी बच्चा छोड़े ना, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए पॉज करके, रोक के उसे समझने की कोशिश करो। हालांकि मैंने इसे तोड़ के बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ वी विल मीट ऑन टुमारो एंड द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।